मैं अगले 15-20 मिनट के लिए चाहूंगा कि आप सबका अटेंशन यहाँ रहे। आशीष भाई हमारे साथ चर्चा हो रही थी one of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes. नमस्कार, मैं कन्वर तुषार पुंज, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी। आज बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। आज साई ग्रुप ने हिस्ट्री बना दी है क्योंकि श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी एनबी एक्रेडिट हो चुका है। साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी पिछले 4-5 साल से अपनी लाइन लंबी करने में विश्वास रखता था कि कैसे हम लोग भीड़ से अलग हों, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है उन्होंने हमें स्टैंप किया कि आप 200 से प्लस क्वालिटी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे प्लेसमेंट्स, अलुमनाई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च, हमारे कैंपस में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ऐसे 200 पैरामीटर्स। इसके अंदर उन्होंने पूरे 3 दिन तक हमारे कैंपस को इवैल्यूएट किया, असेस किया और अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और आज श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी का डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज पूरे पंजाब में पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे और हमारे जो अलुमनाई बच्चे हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के सपोर्ट के कारण जो 30 वर्षों की मेहनत है वो आज सामने रंग लेके आई है। और एंड में मैं इंजीनियर एस के पुंजी, जिन्होंने ये छोटा पौधा 30 साल पहले लगाया था, आज ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और अब ये फल भी देने लग पड़ा है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे क्षेत्र में आके उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। और पूरी टीम साई ग्रुप की दिन रात यही काम कर रही है कि कैसे अपना एजुकेशन का स्तर बहुत ऊपर लेके जाया करे, और पठानकोट को नेशनल मैप पे लेके आने के लिए अगले 5 साल का हम लोग प्लान लेके चल रहे हैं कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीजों पे हाथ डालेंगे जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है। और हमें इसका फीडबैक हर जगह से बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। एक्रेडिटेशन की सब जरूरत क्यों पड़ी और बच्चों को कॉलेज का क्या बेनिफिट मिलेगा? इस एक्रेडिटेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 30 सालों से जो कॉलेज चल रहे हैं, एक पॉइंट के बाद क्वालिटी का जो मापदंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बच्चों की क्वालिटी, सिर्फ बच्चे एडमिट करना या उनको क्लास में पढ़ाना, सिर्फ वो एंड गोल नहीं है किसी कॉलेज का। कॉलेज का गोल है कि जैसे ही बच्चा अंदर एंटर करे, राइट फ्रॉम उसके एंट्री से उसकी जॉब लगने तक, जॉब लगने के बाद उसका कॉलेज का क्या कनेक्शन है, क्या कॉलेज ने बच्चे को दिया, अगर हम लोग अपना पर्पस सही कर पाएंगे तभी ये एनबीए एक्रेडिटेशन का फायदा था। तो अगर ये एनबीए एक्रेडिटेशन हम नहीं करते तो शायद हम लोग भीड़ से अलग नहीं हो पाते, पहला पॉइंट। सेकंड, हमने रिसर्च पे काम करना है, हमने गवर्नमेंट की फंडिंग्स पे काम करना है, और हमने आसपास के लोगों पे एक अपना मील पत्थर साबित किया कि साई ग्रुप उन एक्टिविटीज पे काम कर सकता है जो आज से लोग सोच भी नहीं सकते। फार्मेसी की सीट कैपेसिटी कोई बढ़ेगी? नहीं, हम लोग फार्मेसी की हम लोग बड़े लिमिटेड मॉडल पे काम करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। और एनबीए से हमारी, क्योंकि यही हमारा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा 100% फार्मेसी का एडमिशन रहता है हर साल, और हम चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी पे काम करें। जितने बच्चे हैं मेरिट पे हम लोग लेते हैं और उनको हम लोग पूरा काम करवाते हैं। तो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि श्री साई ग्रुप बड़े ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करता है। जो भी गवर्नमेंट की फीस होती है उसी पे ही कॉलेज चलाते हैं, और फार्मेसी में भी कोई इनकम बनने का चांस कोई इसलिए नहीं होता, तो फार्मेसी की फीस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हम उसी फीस पे ही काम करेंगे। हमारा पैसा कमाना तो कभी एम रहा ही नहीं। आप लोग जानते हैं, हमें बड़े सालों से जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज, आपने कहा कि इसको क्यों करने की जरूरत पड़ी। एक स्टेप के बाद
उसको अगर अप करना आपने, उसकी तरक्की करनी है, तो उसके लिए NBA, NAC जितनी भी एग्रीकल्चर करनी जरूरी होती है। अब हम उस लाइन पे चल पड़े। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग किसी से मुकाबला नहीं करते, ना हमारा किसी से मुकाबला है, ना करना चाहते हैं। हम तो अपनी लाइन लंबी करेंगे। हम अपने स्कूल को वहां इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल लेके जाएंगे कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो श्री साई ग्रुप को रिकॉग्नाइज करें कि ये जो ग्रुप है, ये NBA एग्रीडेट है, ये NAC एग्रीडेट है, इसमें वो पैरामीटर है इसके लिए लोग जाने जाते हैं। और जो स्टडी, जहां तक स्टडी है, जब पैरामीटर बनते हैं, मैंने क्लास के पहले का भी 200 पैरामीटर है, उसको पार करके जहाँ आना पड़ता है, तो सब सारे पैरामीटर के बच्चे में जाएंगे तो बच्चे की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। हम क्वालिटी पे नहीं जाते, क्वालिटी पे जाएंगे कि जो बच्चा हमारा पढ़ के बाहर जाए, वो बच्चा अपने आप को कहे कि मैं नौकरी लेने की योग हूँ, मैं नौकरी नीडी बच्चों और मैरिड बच्चों की कोई स्कॉलरशिप वगैरह? स्कॉलरशिप ऑटोमेटिक ही मिल रही है। जब NB हो जाता है जी, ये सारी की सारी एजेंसियां ऑटोमेटिक ही कॉलेज में एंटर कर देती है। स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, उनको रिसर्च भी आ जाएंगे, उनके रिसर्च पेपर भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट की ग्रांट भी बच्चों को मिलेगी, बड़ा कुछ होता है। अपनी तरफ से हम लोग जो बच्चे भी अच्छे होते हैं उनको हम वैसे ही देते हैं। और एक पॉलिसी को भी आप आए तो हम बताएंगे आपको, और एक सेट पॉलिसी स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे हमारे अच्छे होते हैं उनको श्री साई ग्रुप कुंज फाउंडेशन की तरफ से भी और श्री साई ग्रुप की तरफ से भी उनको स्कॉलरशिप देते हैं। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम के थ्रू हम लोग जो है सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो श्री साई कॉलेज जो फार्मेसी है, अब वो NB एग्रीगेटेड है। अब जो भी बच्चा यहाँ से स्टडी करके जाएगा, वो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आउटबेस जो स्टडी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन ये हमारा हमने प्रण किया हुआ है, वही हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ।